गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं यशवंत गौरव सर आपको विज्ञान के बारे में बताने जा रहा हूँ। विज्ञान में मैंने आपको पहले केमिस्ट्री पढ़ाया था। केमिस्ट्री के बाद आपका कमेंट आया कि सर विज्ञान पर परिचय दे दीजिए। तो मैंने विज्ञान पर परिचय में 2 वीडियो में आपको विज्ञान का परिचय दिया। उसके बाद फिर मैं वहीं से पुनः जहाँ पे छोड़ा था केमिस्ट्री का क्लास फिर वहीं से शुरू कर रहा हूँ। तो उस दिन इसके पिछले वीडियो में मैंने ये पढ़ाया था आपको कि अभिक्रियाएं क्या होती हैं, समीकरण क्या होते हैं। अब आज की क्लास में आपको पढ़ाएंगे अभिक्रियाओं के प्रकार। आज की क्लास में आपको क्या पढ़ाएंगे? अभिक्रियाओं के प्रकार, मतलब अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार। तो अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं? कितने प्रकार की? निम्न प्रकार। अभिक्रियाएं कितने प्रकार की? निम्न प्रकार की होती हैं, जिनको मैं 1 बाय 1 आपको क्या करूंगा, बताता चल रहा हूं। चलिए, सबसे पहला होता है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहला क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया को हम इंग्लिश में एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहते हैं? एडिशन रिएक्शन कहते हैं। तो संयोजन अभिक्रिया का नाम ही सुनकर आपको लग रहा होगा कि संयोजित हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। तो अब इसकी परिभाषा देखें। जब 2 या 2 से अधिक तत्व या छोटे यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। आइए देखते हैं। देखें, जब 2 या 2 से अधिक तत्व या छोटे यौगिक, जरूरी नहीं है कि तत्व ही हो, छोटे यौगिक भी हो सकते हैं। छोटे यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का मतलब किसी एक उत्पाद का, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है, या उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं भी आप कह सकते हैं। तो जब 2 या 2 से अधिक तत्व या छोटे यौगिक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का मतलब कोई एक ही पदार्थ का निर्माण करेंगे। छोटे यौगिक भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो तत्व ही हों। उनका निर्माण करेंगे, उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं या संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे में आप देख लीजिए 2Mg प्लस O2, 2Mg प्लस O2। ये देखिए, आपका मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड है और O2 क्या है? गैस है। तो इन दोनों का जब हम क्या कर लेते हैं, ये दोनों जब अभिक्रिया करते हैं आपस में, तो एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो वो हो जाता है 2MgO। क्या हो जाता है? ये देखिए, ये भी पढ़े में रहेगा। हाँ, 2MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेते हैं। मैग्नीशियम और ये क्या है? ऑक्सीजन। जब दोनों मिलते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण कर लेते हैं। आइए देखते हैं एक और CaO। अब ये CaO क्या है? ये चूना है, भीगा हुआ चूना है। और इसमें क्या H2O से अभिक्रिया करवाएंगे। अभिक्रिया करवाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा?
क्या बन जाएगा? CaOH ट्वाइस। क्या बन जाएगा? CaOH ट्वाइस, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को ही हम क्या कहते हैं? बुझाओ बच्चों, बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एक है, ये दूसरा है, दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं? सिर्फ एक का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पे भी देखिए ये यौगिक है, अभी मैंने कहा था ना ये छोटे छोटे यौगिक हैं, देखिए छोटे छोटे यौगिक हैं। और ये क्या है? ये तत्व हैं। ये क्या है? ये एक तत्व है और ये क्या है? यौगिक है। देखिए तत्व या यौगिक मिलकर क्या करते हैं? एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। आपका दोनों उदाहरण क्या हो गया? अच्छा, एकदम सटीक बैठ गया आपको। देखिए यहाँ पे लिखी थी उदाहरण। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया है, और आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। वीडियो को क्या करें? लाइक और शेयर जरूर करें। ये ज्ञान अपने तक ही ना रखें, अपने भाई बहन अपने दोस्त को क्या करिए? शेयर करिए और उसे सब्सक्राइब करने को कहिए, और डेली क्या करिए? पढ़ने को कहिए, क्योंकि 1 बाय 1 मैं आपको चैप्टर के वाइज भी पढ़ा रहा हूँ। और यही आपको क्या करेगा? आपको वनडे एग्जाम, किसी भी वनडे एग्जाम में जाएंगे, किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में जाएंगे तो ये क्या होंगे? ये सब वही मिलेंगे। ये सब फिर पढ़ना पड़ेगा आपको, तो फिर से पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। आप क्या करेंगे? हाई स्कूल में पढ़ लीजिए, 9th में यही पढ़ क्या करिए? 9th में तब भी पढ़ लीजिए। आपको यहीं से पढ़कर ही क्या हो जाएगा? यही बेस आपका तैयार होगा, तो आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को पहली बार में ही फाइट कर सकते हैं, पहली बार में निकाल सकते हैं। तो आपको ये सब फ्री में मिल रहा है, तो आप फिर कोचिंग में क्यों जाएंगे पैसे देने? तो आप क्या करिए? इसे अच्छे से नोट्स बनाकर रखिए और अच्छे से क्या करिए? तैयार करके रखिए। तो चलिए, ये हमारी पहली अभिक्रिया तो पूरी हो गई। अब देखते हैं हमारी दूसरी अभिक्रिया क्या है। हमारी दूसरी अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया। हमारी दूसरी अभिक्रिया क्या है? अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया को हम विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अपघटन अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं? विघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। अब ये अपघटन या विघटन अभिक्रिया क्या होती है? तो आइए देखते हैं क्या होती है। अपघटन, या इसी को हम क्या कहते हैं? विघटन। विघटन का मतलब टूटना, संयोजन का मतलब क्या था? जुड़ना था। लेकिन विघटन का मतलब या अपघटन का मतलब क्या होता है? टूटना होता है। मतलब उसमें जुड़ रहा था, इसमें टूट रहा है। तो दिक्कत क्या है? चलिए इसे हम तोड़ देते हैं। तोड़ने में तो बड़ा मजा आता है सबको ना, तोड़ने में बड़ा मजा आता है। बनाने को वही चीजें तो ढंग से बनती नहीं, लेकिन तोड़ने में बड़ा मजा आता है। किसी को भी, कोई भी रहे, बहुत अच्छे से तोड़ता है। चलिए इसकी इंग्लिश देख लेते हैं क्या होता है। डीकम्पोजिशन। डीकम्पोजिशन, कोई पोजीशन है उसको हम क्या करें? डिकम्पोज कर दे रहे हैं, तोड़ दे रहे हैं। रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये हो गया हमारा। अब इसका क्या बचाएगा? इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी? ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक तत्वों या छोटे यौगिक के रूप में विघटित हो जाता है या टूट जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया या विघटन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए देखते हैं क्या परिभाषा लिख देते हैं आपको, ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी हो। तो ऐसी अभिक्रिया लिखिए, ऐसी अभिक्रिया जिसमें कोई यौगिक किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में, किसी बाह्य कारक की उपस्थिति में विघटित हो जाता है। उपस्थिति में 2 या 2 से अधिक, 2 या 2 से अधिक तत्वों या यौगिकों में विघटित हो जाता है। विघटित कोष्टक में लिख लीजिए, टूट जाता है, विघटित हो जाता है। ये उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं?
उसे अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। अभिक्रिया। आपको कोई जरूरत नहीं है किताबी परिभाषा रखने की। किताबी परिभाषा आपको रखने की कोई जरूरत नहीं है। आप सिर्फ आप अपने माइंड में इसका प्रोसेस समझ लीजिए कि ये इसकी प्रक्रिया क्या होती है। आप कोई भी परिभाषा बना सकते हैं अपने से। आप खुद ही खतरों के खिलाड़ी हो। तोड़ फोड़ के किसी तरह से जम करके इधर तोड़ मरोड़ के बना सकते हैं परिभाषा। बस आपके समझ में आनी चाहिए बात। आपके बात समझ में नहीं आ रही है तो क्या जरूरत है आपको 3 इडियट के चतुर्रामलिंगम बनने की? चतुर बनने की आपको कोई जरूरत नहीं कि परिभाषा सिर्फ रट लो आप। अरे रट कर क्या फायदा जब आपको समझ में ही नहीं आएगी। तो आप क्या करिए, इसे सिर्फ समझिए। क्या हो रहे हैं देखिए, अभिक्रिया है जिसमें कोई यौगिक है। क्या है? कोई यौगिक है और बाह्य कारक। बाह्य कारक का मतलब कोई बाहरी ऊर्जा उसमें मिल रही है तो क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्वों में या उसके यौगिकों में टूट जाता है। तो इस तरह से तो आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया। अब इसी के साथ हम क्या करें, उसे देख लेते हैं। अब पहले तो ये देखिए ये कितनी प्रकार की होती है। टूट जाता है, यहीं पे उदाहरण देना अच्छा रहेगा कि आगे दे। चलिए आगे देते हैं आपको उदाहरण। हम पहले इनके प्रकार बता देते हैं आपको कि कितने प्रकार के होते हैं। तो ये जो अभिक्रिया होती है, अपघटन अभिक्रिया 3 प्रकार की होती है। अपघटन अभिक्रिया कितनी प्रकार की? 3 प्रकार की होती है। पहला ऊष्मीय अभिक्रिया, दूसरा विद्युत अभिक्रिया, तीसरा प्रकाश अभिक्रिया। ऊष्मीय, विद्युत, प्रकाश 3 प्रकार की होती है। आपको भूलना नहीं चाहिए। देख लीजिए, उंगली पे ही गिन लीजिए कौन कौन सी। ऊष्मीय, विद्युत, प्रकाश सब आप लोग जानते हो। एक तो आग से गर्म करके, दूसरा उसमें करंट प्रवाहित करके। किसी को क्या कर लीजिए, करंट लगा दीजिए तो उसमें भी रासायनिक क्रियाएं होती हैं। इसीलिए आदमी क्या होते हैं, पैरालाइज होता है या मर जाते हैं। जब अभिक्रिया ही नहीं होती तो कुछ नहीं होता। कितना भी करंट छुआ कुछ नहीं होता किसी को। लेकिन वो रासायनिक क्रिया के कारण किसी इंसान को अगर हम करंट छुआते हैं तो वो क्या होता है, टेम हो जाता है यानी मर जाता है। तो अगली क्रिया आपकी क्या हो जाती है, प्रकाश क्रिया। प्रकाश में आप खड़े होइए, देखिए आपके शरीर में क्या होती है, हीटिंग होने लगती है। हीटिंग होते ही आपके शरीर के अंदर रासायनिक क्रियाएं होने लगती हैं, ऊष्मा निकलने लगती है। तो ये क्या होती है, सभी रासायनिक क्रियाएं होती हैं उसी प्रकार से। तो चलिए हम देखते हैं कितनी प्रकार की। तो ये अपघटन क्रिया कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आप लिख लीजिए 3 प्रकार की होती है। अपघटन क्रिया 3 प्रकार की होती है। चलिए इसे में क्या करना है, एक एक का क्या करना है, क्रमवार बताते हैं। डिकम्पोजिशन करने देते हैं। अब यहां से चलिए, तो अब यहां से आपको पहला क्या मिलेगा, ऊष्मीय थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऊष्मीय पहला ऊष्मीय अपघटन क्रिया, अपघटन अभिक्रिया। ठीक, इसे हम क्या कह सकते हैं, थर्मो कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, थर्मो थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक, अब देखिए थर्मो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, ये होता क्या है, क्या होता है इसमें? इसमें ये होता है कि कोई भी पदार्थ रहेगा तो उसमें ऊष्मा प्रवाहित करते हैं हम अगर, तो वो क्या होता है, छोटे छोटे तत्वों में विघटित हो जाता है, टूट जाता है। अब देखिए, यदि कोई पदार्थ जब किसी यौगिक में जब किसी यौगिक को में ऊष्मा प्रवाहित करने पर वह 2 या 2 से अधिक तत्वों या
यौगिकों में छोटे छोटे यौगिकों में टूट जाता है उसे क्या कहते हैं, ये लिख लीजिए ना, ऊष्मीय अपघटन क्रिया कहते हैं। ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। आप घर पर बैठकर क्या कर सकते हैं, पूरी तरीके से पूरा सिलेबस, कोई भी सब्जेक्ट का सिलेबस आप बस कमेंट करिए कि ये चीज़ हमको नहीं समझ में आ रहा है, हम आपको विधिवत तरीके से उसको आप क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे बेस्ट तरीके से, अपने बेस्ट तरीके से, जो हमारा सबसे अच्छा तरीका होगा उससे आपको क्या करेंगे, समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखिए आपको ये समझ में आया। चलिए इस पर हम आपको क्या कर रहे हैं, इस पर हम आपको उदाहरण देते हैं। चलिए कौन सा उदाहरण दे दें, तो इसमें हम आपको पोटेशियम क्लोराइड का उदाहरण दें। चलिए पोटेशियम क्लोराइड क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड जो होता है वो होता है KClO3, KClO3, 2KClO3 है। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऊष्मा प्रवाहित करेंगे, ऊष्मा प्रवाहित करते हैं, ठीक। ऊष्मा प्रवाहित करने का मतलब हीट करेंगे। हीट करने का देखिए हम क्या करते हैं, हीट करने का जो ये सिंबल होता है वो डेल्टा का होता है। डेल्टा अगर किसी भी एरो के ऊपर लगा है तो समझ लीजिए अब क्रिया में क्या हो रहा है, अब क्रिया को गर्म किया जा रहा है, अब क्रिया में ऊष्मा प्रवाहित की जा रही है। तो ये आप बहुत अच्छे से जानते रहिए, इसको कभी भूलिएगा मत कि डेल्टा जब भी लगा हुआ है एरो के ऊपर तो समझ लीजिए कि अब क्रिया क्या हो रही है, अब क्रिया को गर्म किया जा रहा है। तो ये क्या है, ये देख लीजिए, ये जो है ये यौगिक पोटेशियम फ्लोरेट, पोटेशियम फ्लोरेट। चलिए अब देखते हैं ये बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड नहीं, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा। क्या बनेगा, पोटेशियम क्लोराइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस निकलेगी। ये देखिए सबकी संख्या बैलेंस है, सबकी संख्या आराम से पूरा का पूरा क्या है, बैलेंस है। समीकरण बताते समय हम बताया था कि सबका क्या होता है, सबकी संख्या हमेशा इधर और इधर दोनों की तरफ क्या, उत्पाद और अभिकारक दोनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। कभी इनकी संख्या घटती बढ़ती नहीं है, इनकी संख्या क्या होती है, बराबर रहती है। बस ये आप इधर उधर कम क्या होते हैं, इधर एक है तो उधर जाके टूट गया, बस यही होता है, इनमें परिवर्तन होता रहता है, लेकिन संख्याएं कभी घटती नहीं है। अभिकारक और उत्पाद जो होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं, ठीक। तो ये देखिए हमारा एक था, जब हमने उसमें क्रिया कराया तो ये क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड बन गया और ऑक्सीजन गैस निकल गई इसमें से, ठीक। इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, मरकरी ऑक्साइड है, क्या है, मरकरी ऑक्साइड। मरकरी ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हमारा मरकरी और ऑक्सीजन दोनों क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। और जब अलग होंगे तो उनकी संख्या भी तो बराबर होनी चाहिए, लीजिए संख्या भी बराबर हो गई। तो ये देखिए आपका क्या हो गया, ऊष्मीय अपघटन क्रिया पूरी हो गई। चलिए अब अगली अपक्रिया क्या होती है, 3 प्रकार का बताया था, तो एक तो हो गया, दूसरा विद्युत अपक्रिया। विद्युत अपक्रिया हेडिंग डालिए, इतने आप यहां से कुछ ज्यादा नहीं करिए, ये हम इस पे कुछ नहीं कर रहे हैं, बस थोड़ा थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। ये विद्युत अपघटन क्रिया हो गई। विद्युत अपघटन क्रिया में हम यहाँ क्या करेंगे, इसे हटा देंगे, ठीक। तो अब हमारा जो होगा परिभाषा हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रो, यहाँ पे देखिए इंग्लिश, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन, इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो आइए देखते हैं इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी तब। अब देखिए वही परिभाषा जब मैंने पहले अभी बताया, उसी परिभाषा में हम क्या कर सकते हैं, जब किसी यौगिक में
जब किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए, विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर, प्रवाहित करने पर वह दो या दो से अधिक तत्वों या छोटे यौगिकों में, इसमें छोटे यौगिकों में, छोटे यौगिकों में टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? विद्युत अपघटन क्रिया कहते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा, विद्युत अपघटन क्रिया इलेक्ट्रोड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जब किसी यौगिक में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक तत्वों या छोटे यौगिकों में टूट जाता है, उसे विद्युत अपघटन क्रिया कहते हैं। जैसे हमारा सबसे आसान है जल, जल का उदाहरण ले रहे हैं हम H2O का। किसका उदाहरण? H2O का उदाहरण हम ले लें, क्या हो जाएगा? ये देखिए, एक मिनट, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। देखिए हाइड्रोजन कितना है? हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 4 है, तो हम 4 के लिए क्या करेंगे? 2H2 लिख देंगे, और यहाँ पे ऑक्सीजन हो गया हमारा। और ये देखिए, जिसमें जो क्रियाएं होती है ना, जो धनात्मक होते हैं, जो धनावेशित कण होते हैं, वो किस पे एकत्रित हो जाते हैं? कैथोड पर। यहाँ से लिख लीजिएगा, धनायन यानी कि धनावेशित कण, धनायन जो होते हैं वो कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं, कैथोड की छड़ पर। और जो ऋणायन होते हैं यानी कि ऋणावेशित तत्व होते हैं, ऋणावेशित तत्व होते हैं, वो किस पर? एनोड पर एकत्रित हो जाते हैं, एनोड की छड़ पर। तो इस तरह से क्या होते हैं? एकत्रित हो जाते हैं। जब क्या होते हैं? जो ऋणायन होगा यानी कि ऋणावेशित तत्व होगा, वो इस पर ऋणावेशित तत्व एनोड पर, और धनावेशित तत्व धनायन वो एनोड पर, कैथोड पर एकत्रित हो जाते हैं। यहाँ से आपका ये भी पूरा हो गया। अब देखते हैं हमारी अगली क्रिया क्या है। हमारी अगली क्रिया है प्रकाश क्रिया, फोटो डिकम्पोजिशन। यहाँ पे विद्युत को हटाकर हम क्या कर देंगे? तीसरा नंबर डाल देंगे, और ये क्या हो जाएगा हमारा? प्रकाश अपघटन क्रिया। और इसकी देखिए क्या हो जाएगी हमारी? फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये हमारा हो जाएगा। तो अब इसकी जो हमारी परिभाषा होगी वो उसी की तरह से सेम हो जाएगी। जब किसी यौगिक में, जब कोई यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में, जब कोई यौगिक प्रकाश की उपस्थिति में दो या दो से अधिक तत्व या यौगिकों में क्या होता है? टूट जाता है, विघटित हो जाता है, टूट जाता है, उसे क्या कहते हैं? प्रकाश विघटन क्रिया कहते हैं। चलिए, कहते हैं। तो आप यहाँ से इसे क्या कर दीजिएगा? यहाँ पे लिख लीजिएगा ये, ठीक। प्रकाश विघटन क्रिया कहते हैं। जैसे में हम क्या लिख सकते हैं? जैसे में हम AgCl लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? AgCl लिख सकते हैं, सिल्वर क्लोराइड लिख सकते हैं। और ये जो होता है ये क्या हो जाएगा तब प्रकाश की क्रिया में? किसके, कौन से प्रकाश की क्रिया में? सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में जब ये आता है तो ये क्या होता है? इसका जो Ag है मतलब सिल्वर है, और ये जो क्लोराइड है, दोनों क्या होते हैं? अलग हो जाते हैं। दोनों क्या हो जाते हैं? अलग हो जाते हैं, विघटित हो जाते हैं या टूट जाते हैं। तो इसकी दूसरी भी परिभाषा, दूसरा क्या होते हैं, इसे उदाहरण देख लीजिए। इसका दूसरा उदाहरण क्या है? दूसरा उदाहरण इसका है कि सिल्वर ब्रोमाइड।
सिल्वर ब्रोमाइड CAGBR, AgBr को हम क्या कर देंगे, 2 वर्ड ले लेंगे और इसको क्या करेंगे, प्रकाश की या क्रिया इसमें भी कराएंगे, सूर्य का प्रकाश इसमें नीचे कर दिए। और जब ये हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये भी उसी तरह से हो जाएगा Br। और ये संख्या को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। जब बैलेंस हो गया तो अब ये देखिए, ये इनका प्रयोग कहाँ पर होता है, इनका प्रयोग जानते हैं कहाँ पर होता है, ब्लैक एंड व्हाइट जो हमारा फोटो होता है ना, उनको साफ करने के लिए किया जाता है। किसके लिए, ब्लैक एंड व्हाइट। जो हम फोटो खिंचवाते हैं ना जाके एक्शन में, कहीं इधर होंगे कहीं इधर टेढ़े होते हैं, जो फोटो खिंचवाते हैं ना उसमें प्रयोग होता है ब्लैक एंड व्हाइट की रील को साफ करने में, फोटो को साफ करने में इसका प्रयोग क्या किया जाता है। लेकिन ये जब प्रकाश की उपस्थिति में आता है ना, देखते हैं पहले जो फोटो था ना, अब तो आप लोगों को देखने को नहीं मिलता, पहले जो हम कैमरा लेते थे उसमें रील होती थी, रील को अगर हम क्या करते थे, प्रकाश में निकाल देते थे सूर्य के प्रकाश के सामने, तो वो रील खराब हो जाती थी हमारी, तो वो क्या करती थी, सूर्य के प्रकाश से क्रिया कर लेती थी। इसी तरह से आपका ये जो होगा क्या, अपघटन क्रिया समाप्त हो गई। हमने 2 अपक्रियाएं आज पढ़ी हैं, संयोजन अपक्रिया और विघटन अपक्रिया। 2 अपक्रियाएं हमारी समाप्त हो गई, अभी लगभग हमारी 6 अपक्रियाएं बची हुई हैं। कितनी अपक्रियाएं, 6 अपक्रियाएं बची हुई हैं। तो हम आशा करते हैं कि आपको बहुत बढ़िया बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो आप शेयर और लाइक करिए और क्या करिए, इसे अच्छे से देखिए। इस वीडियो को एक बार नहीं समझ में आया तो बार बार देखिए, कई बार देखिए, जब आपको समझ में आ जाए तब आप क्या करिए, संतुष्ट रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। बस आज के लिए इतना ही।